प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों प्रश्नावली 2.3 को हल करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। और आप लोग कॉपी कलम निकाल के एक साइड में बैठ जाइए। हर एक क्वेश्चन को आप लोग समझ के पढ़ते चलना है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को हम आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप लोग को समझ भी आ जाएगी और हर एक क्वेश्चन आप लोग से भी बनने लगेगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे जो भी स्टूडेंट न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस तरह कर कीजिएगा, क्या एक ठो कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी ले लीजिएगा, हम एक पेज लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली दे दीजिएगा 2.3। उसके बाद लिख लीजिएगा हेडलाइन ज्ञात कीजिए। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, आप लोग से भी तुरंत बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, भाग बनाना है, ठीक ना। आप किस तरह भाग बनेगा हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछ रहा है, 12 भागा 3/4। आप देखिए इसमें आप लोग को भाग बनानी है, ठीक है। अब किस तरह भाग बनेगी हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताएंगे कि आप लोग को भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना भाग का चिन्ह, इसको आप लोग गुना में चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद ये भाग बन जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे चेंज होगा हर एक चीज अब इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 लिखा है ना, तो ये अंक को इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 12 का 12 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो इस साइड आप कीजिए क्या, गुना का चिन्ह डाल दीजिए। एक शर्त है, क्या शर्त है आपको बताते हैं। जब आप गुना के चिन्ह में बदलिएगा भाग को, तो कीजिएगा क्या, नीचे वाले अंक जो दिख रहा है उसको ऊपर कर दीजिएगा और ऊपर वाले अंक को नीचे कर दीजिएगा। तो चलिए वो नीचे वाले अंक को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले अंक को नीचे चेंज कर दिए, ठीक है। क्यों चेंज किए, क्योंकि भाग को गुना में चेंज किए इसीलिए, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह हर एक क्वेश्चन को करते चलिएगा, ठीक है। नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिएगा और ऊपर वाले अंक को नीचे कर दीजिएगा। शर्त यह है कि केवल इस साइड वाले अंक को नीचे ऊपर करते रहना है, ठीक है। और इस साइड वाले अंक को इसी तरह लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आप देखिए नीचे वाले अंक को ऊपर, ऊपर वाले अंक को नीचे कर दें, ठीक है। और यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए अब अगर आप यहाँ पे कट रहा है तो काट लीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्रॉस देखिए काट के 1 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 कट गए, उसके बाद देखिए 3 चौके 12 कट गए, ठीक है। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो कीजिए क्या, इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। इसको और इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 को जब गुना करेंगे तो 16 हो जाएगी, और 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16/1 आपका आंसर हो गया। 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं, अगर 1 नहीं भी लिखिएगा ना तो आपका 16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या पूछ रहा है, 14 भागा 5/6। देखिए इसको क्या करना है, भाग बनाने के लिए गुना में चेंज करना होगा। तो ये वाले साइड वाले जितने भी अंक है इनको इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। तो 14 है तो यहाँ पे 14 उतार देंगे और भाग को गुना में चेंज कर देना है, ठीक है। और नीचे वाले अंक को ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाले अंक को नीचे भेज देंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए यहाँ तक क्या करना होगा भाग बनाने के लिए, ऊपर वाले अंक को नीचे और नीचे वाले अंक को ऊपर भेजते चल जाना है, ठीक है। उसके बाद ये 14 है ना, देख लेना यहाँ पे कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए यहाँ पे कटने वाला नहीं है, ठीक है, क्रॉस नहीं कटेगा। तो कीजिए क्या, इसको गुना कर लीजिए, 14 और 6 को गुना कर लीजिए। कितना होगा, 14 छक कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। यहाँ पे 84 लिख दीजिए और 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 84/5 इसका आंसर आ गया। अगर इसको पूर्णांक में चाहते हैं लाने के लिए तो पूर्णांक में देखिए किस तरह आप लोग लाइएगा, हम आपको सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप लोग को भी समझ आ जाएगा। देखिए इसका अंश बड़ा है और हर छोटा, जब भी अगर अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा तो उसको क्या कीजिए, पूर्णांक में चेंज कर दीजिए, ठीक है। और इसको तोड़ दीजिए, तो 84 को लिख दीजिए और 5 से आप लोग भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10 तो लगेगा नहीं, तो 5 एकम 5 लगा देंगे, ठीक है। 8 में से जब 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 में से 5 घट जाएगा तो 3 बच जाएगी, और ये 4 है, 4 यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 सते 35 हो जाएगी, तब 5 छक आप लोग 30 लगा दीजिए, ठीक है। 5 छक 30,
और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 उतार दीजिए और 3 से 3 काट दीजिए। तो आपका देखिए भागफल जो है 16 हो गया, शेषफल 4 और जो भाग दिए हैं वो 5 है। ठीक है, तो भागफल आप लोग कीजिए क्या, सबसे पहले लिख लीजिए। तो भागफल सबसे पहले लिखिए 16 और शेषफल कितना है, शेषफल ऊपर लिख दीजिए 4 और जिससे भाग दिए हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल आप लोग को बन गए। देख लीजिए कैसे हम तोड़े पूर्णांक में, इसी तरह आप लोग भी तोड़ लीजिएगा। ठीक है, आपके बुक में आंसर होगा 84/5। अगर आप तोड़िएगा तो आपका 16.4/5 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8 भागा 7/3। ठीक है, तो चलिए इसको भी भाग कर लीजिए। 8 को इसी तरह लिख दीजिए और उसके बाद भाग को गुना में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए और नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले अंक को नीचे कर दीजिए। इसी तरह आप लोग भी खुद से करके देखिए, आंसर आप लोग का खुद मिल जाएगी। ठीक है, मगर सही से काटिएगा और गुना कीजिएगा। अब देख लीजिए क्रॉस कट रहा है तो क्रॉस नहीं कट रहा है। ठीक है, तो कीजिए क्या, इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, इस देखिए 8 के नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक है, 1 है नीचे में। ठीक है, तो 8 त्रिक 24। ठीक है, यहाँ पे 24 लिख दीजिए और 7 एकम 7 लिख दीजिए। ठीक है, अगर इसको पूर्णांक में चाहते हो लाने के लिए तो पूर्णांक में आन लीजिए। ठीक है, 24 को 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जब भाग देंगे 7 या कितना हो जाएगी 21 और 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आप लोग का 3 और ये 2 कट जाएगा। तो देखिए भागफल कितना है 3, तो पहले भागफल लिख दीजिए। शेषफल कितना है तो 3, ऊपर में शेषफल लिख दीजिए, बट्टा का चिन्ह लगा दीजिए और जिससे भाग दिए 7 तो 7 को नीचे लिख दीजिए। 3/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपकी बुक में होगा 24/60। ठीक है, मगर आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं। ये भी मतलब ये तो हो गया, आपको पूर्णांक में भी तोड़ने के लिए बता दिए। ठीक है, तो आप लोग पूर्णांक में भी इसी तरह करके तोड़ लीजिएगा। जब अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा तभी टूटेगा, उसके अलावा नहीं टूटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या पूछ रहा है, 4 भागा 8/3। तो चलिए इसको गुना में चेंज कर लेते हैं। 4 को इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा और भाग के है ना चिन्ह, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा दीजिएगा और नीचे वाले अंक को ऊपर भेज दीजिएगा। ठीक है, और ऊपर वाले अंक को नीचे में भेज दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप लोग गुना में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिएगा और ऊपर वाले अंक को नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ आ गई होगी तो थैंक यू सर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, क्रॉस कट रहा है तो काट लीजिए और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे कट रहा है 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कट गया 2 बर्तन में। आप देखिए नहीं कट रहा है तो गुना कर लीजिए। 3 एकम 3 हो गया और 2 एकम कितना होगा 2। ठीक, 3/2 आपका आंसर हो गया। अगर इसको पूर्णांक में चेंज करना चाहते तो चेंज कर लीजिए, 3 में 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घट गया जब तो कितना बच गया 1। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 1.1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग को चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 भागा 2.1/3। आप बोलिएगा क्या सर अब ये कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, आप लोग से भी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3 लिख लीजिए आप लोग, भाग का चिन्ह है तो क्या कीजिए गुना में बदल दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, ये दोनों जो दिख रहा है आपको इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और ये 1 को जोड़ दीजिएगा तो 7 है। ठीक है, तब मगर यहाँ पे किए क्या गुना में चेंज कर दिए तो यहाँ पे 1 ऊपर कर दीजिए और 7 को नीचे लिख दीजिए। आप बोलिएगा सॉरी 1 नहीं 3 को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, और 7 को नीचे कर दीजिए। आप बोलिएगा सर कि 3 ऊपर कैसे चल गया 7 कैसे होगा, देखिए हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि किस तरह हम इसको बनाए थे। ठीक है, तो पहले कीजिए क्या 3 को इसी तरह लिख दीजिए, भाग है तो आप लोग भी भाग का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, थोड़ा ये लॉन्ग चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये दोनों को गुना कर लीजिए। ठीक है, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 7। तो यहाँ पे हो गया आप लोग का 7/3। ठीक है, अब फिर कीजिएगा 3 को इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिए और इस तरह आप देखिए नीचे वाले अंक को ऊपर भेजना है, ऊपर वाले अंक को नीचे भेजना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, भाग को गुना में चेंज करना होगा। तो गुना में जब चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगी और 7 नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही ना किए थे, 3 गुने 3/7 लिख दिए। यहाँ पे आया ना 3 गुने 3/7 आ गया। चलिए
अब यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा है तो कीजिए क्या, गुना कर लीजिए। तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 60, ठीक है। अब इसको कीजिए क्या, पूर्णांक में आप लोग चेंज कर लीजिए। कितना है 9/7, तो 9 को यहाँ 9 में 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 7 एकम 7 कर दीजिए, 9 में से जब 7 घट जाएगी तो 2, तो यहाँ पे आप लोग का हो गया 1.2/7 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग बोलिएगा क्या सर ये आंसर तो बुक में नहीं है। प्यारे साथियों, अगर ये आंसर नहीं है तब पर भी आपका क्वेश्चन सही होगा, आप लोग सर से चेक करवा सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे होगा 9/7, हम इसको पूर्णांक में तोड़ के और आसान कर दिए, ठीक है। आपके सर जब चेक करेंगे तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्या है, 5/3 पूर्णांक 4/7, ठीक है। तो देखिए 5 को कीजिए क्या, यहाँ पे लिख लीजिए 5 और भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। 7 कितना हो जाएगा 21, और 21 में जब आप लोग को यहाँ पे 4 को जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 लिख दीजिए और ये 7 है यहाँ पे लिख दीजिए और बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये 5 को यहाँ पे इसी तरह लिख दीजिए और आप भाग को है इसको गुना में चेंज कर दीजिए। गुना में जब चेंज कीजिएगा तो नीचे वाले अंक ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले अंक नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो 7/25 हो गया। और अब कीजिए क्या, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 एक 25 कट गया, ठीक है। अब देखिए कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, और यहाँ पे 5 के नीचे में कोई भी अंक नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो चलिए आप गुना कर लीजिए, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, 7/5 आंसर आ गया। आपके बुक में ये आंसर है। अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहते तो पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 7 है, 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 में से 5 जब घट जाएगा तो 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.2/5 आंसर, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गई तो बताइए थैंक्स सर लिखिएगा कि हमको क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन समझ आ गए, ठीक ना। आप लोग से भी बन जाएगी हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, मतलब जितने भिन्न है उनका व्युत्क्रम भी ज्ञात करना होगा। उसके बाद है व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न और विषम भिन्न एवं पूर्णांक संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। पहले तो इसको व्युत्क्रम में चेंज करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है तो उल्टा, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा। उल्टा मतलब क्या, यहाँ पे जब 3/7 है ना, देखिए हम बताते हैं आप लोग को, 3/7 यहाँ पे लिखा है तो आप इसको व्युत्क्रम में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा, पेन से पेन हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 3/7 है, ठीक। अब इसको व्युत्क्रम में चेंज करना है तो क्या कीजिए, नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दिए और ऊपर वाले अंक को नीचे, तो 7/3 हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। व्युत्क्रम में चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, उचित भिन्न और विषम भिन्न एवं पूर्णांक संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए उचित भिन्न कब होगा आप लोग समझिएगा। देखिए उचित भिन्न कब होगा समझिए, जब अंश, देखिए ये अंश है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये अंश है, ठीक है, और ये हर है, ठीक है। जब अंश से बड़ा हर होगा, ठीक ना, तो वो उचित भिन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंश से बड़ा नहीं, अंश से यहाँ पे छोटा है, तो अंश से छोटा है तो ये कौन सी भिन्न होगी, तो ये भिन्न विषम भिन्न होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम भिन्न, विषम भिन्न। आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना, अगर नहीं समझे तो फिर से हम समझाते हैं। देखिए पहले क्या बोला, व्युत्क्रम, आपको पहले व्युत्क्रम में चेंज कर लेने हैं। कैसे, तो 3/7 था तो इसको उल्टा कर देने हैं, ठीक है। तो 7 को ऊपर और 3 को नीचे, तो ये व्युत्क्रम में चेंज हो गए। अब ये देखना है कि अंश, देखिए अंश अगर बड़ा रहेगा, हर अगर छोटा रहेगा तो वो हो जाएगा आप लोग को विषम भिन्न, और जब अंश छोटा रहेगा, हर अगर बड़ा हो जाएगी तो वो हो जाएगी आप लोग को उचित भिन्न, ठीक ना। समझ गए यहाँ पे। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए
यहाँ पे बोला व्युत्क्रम, तो पहले व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए और ऊपर वाले अंक को नीचे, तो ये आपका व्युत्क्रम हो गया। अब क्या बोला कि आप उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है, तो वर्गीकृत कर लीजिए। क्या बताएं कि जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो वो कौन सी भिन्न, विषम भिन्न, और जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो वो कौन सी भिन्न, तो वो उचित भिन्न। ठीक है, तो इसका देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो कौन सी भिन्न, विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा विषम भिन्न। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा विषम भिन्न। देखिए आप लोग को इस तरह समझ नहीं आई होगी तो एक बात और समझिएगा, जब अंश बड़ा होगा छोटा हर होगा, ठीक है, अगर साथ में 3 से जब भाग लग जाएगी तो वो क्या है, विषम भिन्न। और जब अंश, देखिए अंश में हर से भाग दे सकते हैं मगर हर में अंश से भाग नहीं ना दे सकते हैं, तो नहीं दीजिएगा अंश हर में अंश से भाग, तो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कौन सी, उचित भिन्न। और जब अंश में हर से भाग दे दीजिएगा तो वो हो जाएगी विषम भिन्न। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब इसको क्या करना है, 2 नंबर क्वेश्चन 5/8 है, तो चलिए इसको 8/5 कर लेते हैं क्योंकि उल्टा करना है। ठीक है, व्युत्क्रम में ज्ञात करना है, तो 8/5। देखिए इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये भी कौन सी भिन्न, तो विषम भिन्न, ये भी विषम भिन्न हो गया। ठीक है, विषम भिन्न। जब भी अंश बड़ा रहेगा हर छोटा रहेगा तो विषम भिन्न, और जब भी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन 9/7 है, तो 7/9 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो क्या होगा, ये उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा उचित भिन्न। बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को हम समझा रहे हैं, समझ जाइए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6/5, तो 5/6 लिख दीजिए। ठीक है, आपका व्युत्क्रम भी आ गया और जो बोल रहा था वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकृत भी कर दिए। ठीक है, 5/6। देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो अंश बड़ा है, अंश है छोटा, हर बड़ा है, तो क्या होगा, उचित भिन्न। तो यहाँ पे लिखिए उचित भिन्न। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर 12/7 है, तो 7/12 कर दीजिए। ठीक है, और बराबर का चिन्ह। अब ये कौन सी भिन्न है, तो इसका देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये भी हो गया आप लोग का उचित भिन्न। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, प्रश्नावली 2.3 में बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग से भी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1/8 है, तो इसको कीजिए क्या, नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले अंक को नीचे। अब देखना है कि ये कौन सी भिन्न है, तो देखिए प्यारे साथियों ये 8 है, जब 1 में भाग देंगे 8 में, तो देखिए 8 ही प्राप्त होगी। और ये 8 कौन सी संख्या है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या, ये एक पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग पूर्ण संख्या। और चलिए 6 हो गया। 7 नंबर देखिए 1/11 है, तो 11/1 हो जाएगा, ये भी कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, तो ये भी आप लोग समझ गए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो चुका है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, तो चलिए आपका 2 नंबर सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, इसको भी भाग ही बनाना है, और ये भाग कैसे बनेगा हम बताते हैं। ठीक है, उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम पहला क्वेश्चन बनाए, इसी तरह ये 3 नंबर भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसमें भी भाग ही बनाना है उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे बनाना है हम आपको सारा कुछ बताते हैं। ठीक है, 7/3 भागा 2 है ना, तो यहाँ पे करना क्या है, 7/3 है ना, इस साइड वाले जो भी अंक है उसको उसी तरह उतार देना है। ठीक है, तो चलिए 7/3 को इसी तरह उतार देते हैं।
अब भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे भाग का चिन्ह नहीं लगेगा, गुना में इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, भाग को गुना में चेंज करिएगा तभी ये भाग बनेगी। ठीक है, तो इसको गुना में चेंज कर दिए और गुना में चेंज करने के बाद क्या बताए थे करने के लिए, जो नीचे वाले अंक है, देखिए नीचे में कुछ भी नहीं है ना, तो नीचे में 1 है। ठीक है, नीचे में 1 है तो इसको कीजिए क्या, ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले अंक को नीचे कर दीजिए। जब ऊपर वाले अंक को नीचे करेंगे, देखिए पहले कर लीजिए नीचे वाले अंक को ऊपर 1 और ऊपर वाले अंक को नीचे कर देते हैं 2। ठीक है, अब देख लीजिए ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। काटना कैसे, तो कोना का नहीं काटना है, ठीक है ना, क्रॉस काटना है, इस तरह और इस तरह। देखिए इसमें नहीं कट रहा है तो करना क्या, गुना कर लीजिए, 7 एकम 7। ठीक है, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इसको चाहते हैं पूर्णांक में चेंज करने के लिए तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, तोड़ लीजिए। ठीक है, तो 7 में 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 7 में 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 6 से कम 6 हो जाएगी और 7 में से 6 घट जाएगी तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका बच गया यहाँ पे पूर्णांक। देखिए भागफल कितना है, 1, तो भागफल पहले लिख लीजिए, शेषफल 1 को ऊपर लिख दीजिए, जिससे भाग दिए उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, 1/1/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 4/9 भागा 5, तो 4/9 को इसी तरह लिख दीजिए और भाग का चिन्ह इसको गुना में चेंज कर दीजिए। नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले अंक को नीचे। अब चेक कर लीजिए क्रॉस कट रहा है या नहीं, तो नहीं कट रहा है तो कीजिए क्या, गुना कर दीजिए, 4 एकम 4। ठीक है, और 9 5 कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे 45। अब देखिए यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पे भाग नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपका आंसर 4/45 ही हो जाएगी। ठीक है, और अगर पूछ देगा ये कौन सी संख्या, तो ये याद रखिएगा ये उचित संख्या है, क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर यहीं पे खत्म हुआ। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 6/13 भागा 7, तो 6/13 को इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिए। भाग का चिन्ह इधर आएगा तो गुना में चेंज कर दीजिए। गुना में चेंज करने के लिए क्या शर्त थी, नीचे वाले अंक को ऊपर और ऊपर वाले अंक को नीचे कर देना था। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले अंक को ऊपर कर लेते हैं और ऊपर वाले अंक को नीचे। ठीक है, 1/7। अब देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे नहीं कटेगा तो 6 से कम 6 हो जाएगी और 13 7 कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। 13 7 91। ठीक है, 13 7 कितना, 91 हो गया। देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या करना है, छोड़ देना है, यही आपका आंसर। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 4/1/3 भागा 3। देखिए पहले इस दोनों को गुना कर लीजिए। ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 और ऊपर वाले अंक को जोड़ दीजिए 13। तो यहाँ पे पहले 13 लिख दीजिए और नीचे में 3 है तो ये 3 को यहाँ पे नीचे में उतार दीजिए। उसके बाद गुना का चिन्ह लगाइए। ठीक है, नीचे वाले अंक को ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाले अंक को नीचे। तो नीचे वाले अंक को जब ऊपर भेज दिए तो 1 और ऊपर वाले अंक को नीचे भेज दीजिए 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो 13 एकम 13 लिख लिए और 3 को 3 से जब गुना करेंगे तो 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, तो अंश कितना है तो 13, हर कितना है तो 9। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करिएगा तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब जब 13 में से 9 घटाइएगा तो 4 बच जाएगी और ये कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए भागफल कितना है, 1, शेषफल 4 और कितना हो गया, आप जिससे भाग दिए वो नियम, तो 1/4/9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 3/1/2 भागा 4। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना, इस दोनों को पहले गुना कर लीजिए। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और ऊपर वाले अंक को जोड़ देंगे तो 7। ठीक है, तो 7 और नीचे में 2 है तो ये 2, 7/2 हो गया और ये भाग है, इसको गुना में चेंज कीजिए। तो गुना में जब चेंज करेंगे तो नीचे वाले अंक को ऊपर वाले अंक को नीचे कर देना है। ठीक है, तो नीचे वाले अंक को ऊपर कर दिए, ऊपर वाले अंक को नीचे, तो 1/4 हो गया। अब देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। नहीं कट रहा है, ठीक है, तो गुना कर दीजिए। तो 7 एकम 7 और 4 दूना कितना होगा, 8, 7/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर इतना ही है। चलिए और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। 4/3/7 भागा 7। तो कीजिए क्या, ये दोनों को पहले गुना कर लीजिए। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और 3 31 हो जाएगा। ठीक है, 31।
ठीक है, 31 लिख लीजिए यहाँ पे और 7 ये वाला लिख दिए और इसको गुना में चेंज कर दीजिए, भाग को गुना में, और नीचे वाले अंक को ऊपर वाले अंक को नीचे भेज दीजिए। अब देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो नहीं कट रहा है तो 31 से कम 31 हो गया और यहाँ पे 7 कितना होगा, 7 39 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 31/49 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिलते रहता है। ठीक है, और विज्ञान का नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, इंग्लिश का भी देख लीजिए। ठीक है, और सोशल साइंस का भी जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी भाग ही बनाना है, बहुत ही आसान है, आप लोग को हम बताते हैं किस तरह बनेगा। तो चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। और इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें भाग बनाना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह बनेगा। एक नंबर बनाते हैं 2/5 भागा 1/2। तो इस साइड का जितने भी अंक है उसको इसी तरह उतार देंगे और इस साइड वाले अंक को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/5 है तो 2/5 आप लोग इस तरह लिख दीजिए, और भाग है तो इसको गुना में चेंज कर दीजिए। जब गुना में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला अंक ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाले अंक नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 2/1 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जो नहीं कट रहा है ना तो गुना कर लीजिए, 2 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगी आप लोग की 4 और 5 एकम 5, 4/5 यही आंसर आप लोग का हो गया। ठीक, अब देखिए 2 नंबर 4/9 भागा 2/3 है, तो 4/9 को इसी तरह लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद कीजिए क्या, भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिए और नीचे वाले अंक को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले अंक को नीचे। ठीक, अब देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे कटेगा क्रॉस। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कट गया, और 3 भी, ये भी क्रॉस कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग का हुआ 2/3 आंसर। ठीक, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, 3/7 भागा 8/7। तो चलिए 3/7 को इसी तरह लिख लीजिए, और भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, और 7 है नीचे तो उसको ऊपर कर दीजिए, और 8 है ऊपर तो 8 है ऊपर ना तो इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए काटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं काटने वाला छोड़ दीजिए। तो 7 एकम 7 कट गए। अब गुना कर लीजिए, क्रॉस तो नहीं ना कटेगा, 3 और 8 को नहीं काट सकते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया आप लोग का, और 8 एकम 8, तो 3/8 हो गया आपका आंसर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 4.1/3 भागा 3। इसको कैसे बनाना है, उसी तरह बनाना है। ठीक है, पहले इस दोनों को गुना कर लीजिए, तो 4 तिया कितना हो जाएगी, 4 तिया 12, और 1 को जब जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, और नीचे में 3 है तो ये 3 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब भाग का है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा दीजिए, अब इस साइड वाले को चेंज कर देना। तो नीचे में कुछ भी नहीं है तो नीचे में यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है तो 1 को यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, और ऊपर वाले अंक को नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटेगी नहीं तो गुना कर लीजिए, 13 एकम 13, 3 तिया 9। अगर आप इसको चाहते हैं तोड़ने के लिए, पूर्णांक में चेंज करने के लिए, तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिए। तो 13 में 9 से भाग दे दीजिए। देखिए 13 में 9 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा भागफल कितना 1, और शेषफल है 4, और है जिससे भाग दिए 9। ठीक है, तो 1.4/9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3.1/2 भागा 8/3। फिर कीजिए क्या, इस दोनों को गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, ऊपर वाले अंक को जोड़ दीजिएगा तो 7, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 2, और भाग का चिन्ह है तो इधर आके गुना का चिन्ह कर दीजिए, और नीचे वाले अंक को ऊपर और ऊपर वाले अंक को नीचे भेज दीजिए। ठीक, अब इसको कीजिए क्या, कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। ठीक है, 7 और 3 को जब गुना करेंगे, 7 और 3 को गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा आप लोग का 21। ठीक है, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अगर आप इसको पूर्णांक में चेंज करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आपका बुक में आंसर 21/16 होगा। ठीक है, तो पूर्णांक में हम चेंज कर लेते हैं। आप लोग पूर्णांक में भी चेंज करने के लिए सीख लीजिए। ठीक है ना, जब अंश बड़ा रहेगा हर छोटा रहेगा तो आप उसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो कितना 21 बटा कितना था 16। तो चलिए
तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको कीजिए क्या, घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 6 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगी 5, और ये कट गया तो आपका देखिए यहाँ पे पूर्णांक में आंसर आया 1.5/16, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बच रहा है। 2/5 भागा 1.1/2। देखिए 2/5 को इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद गुना कर लीजिए, 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और ये 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 2/5 है तो 2/5 को यहाँ पे इसी तरह लिख दीजिए और इसको भाग को गुना में चेंज कर दीजिए। गुना का चिन्ह दिए तो क्या होगा, नीचे वाला अंक ऊपर और ऊपर वाला अंक नीचे। ठीक, नीचे आगे आप कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, तो इसका आंसर 4/15 आ गया। ठीक है, अब 6 कंप्लीट। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 3.1/5 भागा 1.2/3। तो चले इसको पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16/5 भागा, अब देखिए इसको तोड़िए, 3 एकम 3 और 3 दो कितना हो जाएगा 5, 5/3। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या कीजिए, गुना में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे 16/5 और भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिए, और 5/3 है तो 3 यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48 और 5 25। आप समझ गए ना ये कैसे बना। पहले इस दोनों को तोड़ लिए, 5 तिया 15, ऊपर वाले अंक को जोड़ दिए, नीचे वाले अंक को ये दोनों को गुना किए और ऊपर वाले अंक को जोड़ दिए। तो 5 तिया 15, ऊपर वाले अंक को जोड़ेंगे तो 16, तो 16/5 लिख दिए। भाग का चिन्ह था, भाग का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, 3 एकम 3, ये दोनों को गुना किया, ऊपर वाले अंक को जोड़ दिए, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5 हो गया और /3। आप क्या किए, ये साइड वाला अंक इसी तरह उतर जाएगा, तो 16/5 उतार दिए और इस साइड गुना का चिन्ह दे दिए, भाग को गुना में चेंज कर दिए। ठीक है, अब जब चेंज किए तो नीचे वाला अंक ऊपर चला गया, ऊपर वाले अंक नीचे आ गया। ठीक है, जब भी गुना में चेंज कीजिएगा भाग को तो नीचे वाला अंक को ऊपर भेज दीजिएगा और ऊपर वाले अंक को नीचे भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर का चिन्ह दे दिए। अब देखना था कि कटता है कि नहीं, तो देखिए क्रॉस नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लिए तो कितना आया 16 तिया 48 और 5 25। ठीक है, तो 48/25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका 48/25 आंसर हो गया। और आप ये समझ गए तो आप ये 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अगर जब बन के आंसर आ जाएगी, ठीक है, आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी लीजिएगा पूर्णांक में। आंसर अगर मिल जाएगी तो आप आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बोलिएगा थैंक यू सर, हर एक क्वेश्चन आपका समझ आ गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।